हमारे बीच में जो है विकास खंड घुराने के एक किसान है महबूब जी। मैं जैसे कि आधार किसान भाइयों को अपने अनुभव साझा करेंगे। बहुत ही कम समय है। आयो सही है क्या? 2 मिनट बाद 2 मिनट का प्रोसेस है। 2 मिनट बाद सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। हमारे यहाँ का किसान इतना जागरूक है, सब पे तो मंत्री हो गया, सब पे विधायक के नंबर है, ऐसी कोई बात नहीं, इतना जागरूक भी। और हमारे द्वारा इतना टाइम भी नहीं। अगर पूरब का देखो, पूरब का किसान तो ठाली, क्योंकि हम अपना 1-2 घंटा छोड़ गए हैं और उसे हम तसल्ली से न सुने, क्योंकि अधिकारियों के पास इनके द्वारा इतनी योजना है, इतना ज्ञान है ना, टाइम दोगे ना तो हम तो सारी बताओगे। और जब मानने के बाद करोड़ हो जाए, ये भी चल जाए और हम भी चल जाए। नहीं है नहीं, उधर देख लो पूरब में वे सारे अगर खेती कर रहे हैं ना, कोई 1 बीघा नींबू लगा रहा और कोई हल्दी कर रहा, सब कुछ कर रहे, और हम क्या कहते हैं, बस यहाँ पल्ला झाड़ ले के अलावा मजदूर नहीं। अरे भाई मजदूर नहीं, कम से कम अपनी जोगी तो कर लो। मानने बात है, डोली के धोरी हल्दी लगा लो, है नहीं जी। फायदा हल्दी मोल के लेने जानी पड़ेगी, बाजार में लाओगे उसमें समय मिलावट आ रही है हल्दी में भी। मैं शुरू से ही बताऊंगा आपको, मैं गन्ने के साथ जितनी भी फसल बोऊं सब मिश्रित बोऊं जी। जैसे शुरू में लहसुन लगा लूं, प्याज लगा लूं, फिर खीरा लगा लूं, और मैंने गेहूं का ही बोआ था, उसमें भी मूंग बो दी। मूंग में क्या हुआ, 1-2 बार नील गाई ऊपर तक आगी, मारने के बाद जड़ों का तो घात हमारे खेत को लगा, है नहीं जी। और तुम एक फसल चक्र अपना के देख लो, गन्ने मारने के बाद एक बार उसमें धान बोलो और फिर गन्ना बोइयो, पैदावार देखो कितनी बढ़े है कि नहीं जी। क्योंकि उसमें जड़ों का खाद भी लगता है और फसल चक्र अपनाने से एकदम पैदावार जो है दुगनी हो जाओ। और उसके बहाने अगर हम सब्जी की फसल लगा लेंगे तो उसमें हम सारी चीज लगावे हैं, जैसे जिंक भी है, पोटास भी है। गन्ने में क्या आदमी सोचा अगर चल गन्ना ही तो है, डाई यूरिया वगैरह छुट्टी है नहीं जी। तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज अगर अपने जोगी भी कर लेंगे ना, जैसे मानने की बात है, नींबू लगा लो, 12 भी लगा लो भाई, नींबू का 4 गेर लो, अपने घर में सिकंजी पी लो, तो बाजार से तो लाना पड़े ना। मैंने पिछले साल बैंगन बोले जी नहीं गन्ने में ही, वे बैंगन के पेड़ ऐसी चीज है, 2 साल लो खाओ तुम, एक बार लगा दो 2 साल लो, पेट लो, और कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है, तो नहीं है जी। और दवाई भी बहुत कम घेरनी पड़ा है बैंगनों में। और नहीं मैंने करा गन्ने, अजी सुनो तो, अगर गन्ने में लगाओगे, गन्ने में इतनी दवाई नहीं लगती, फिर लगा के देख लो तुम। अगर खाली से लगाओगे तो ज्यादा बीमारी आवे है। हाँ नहीं, डोली पे लगा लो तुम, डोली पे लगा लोगे ना बैंगन, है जी। तो गन्ने में तो तुम सबसे ज्यादा दवाई लगा रहे नहीं, गन्ने में ही तो बता रहा मैं तुम्हें, जो दवाई उसमें लग रही है वो इसी में लग रही। पर बैंगन जो तुम गन्ने में बोओगे ना, उसमें सबसे कम दवाई लगानी पड़ेगी आपको। ये मिर्च देख लो लगा, मिर्च और बैंगन ऐसी चीज है, अगर गन्ने में लगाओगे ना, एक तो पाले का सताव नहीं होने का मिर्च को और गन्ने को। वैसे खेत की मिर्च खत्म हो सके, पर गन्ने वाली की मिर्च खत्म नहीं होने की, ना बैंगन खत्म होने के, इतने बैंगन आवे हैं। पर थोड़ा सा बस वही है जी, है जी। नहीं बैंगन में हमने सुनो तो, बैंगन में हमने शुरू में ही कोरोजन लगा के जैसे, और फिर बाद में एक स्प्रे और लगवाई थी, फिर कुछ नहीं लगवाया। इतने बढ़िया बैंगन हुए सर्दी में, जब हमने मुट्ठी खत्म करी ना जी, जब लो बैंगन चले और बिल्कुल निरोगे चले जी। और लहसन है, लहसन तुम गन्ने में लगा लो, उस खेत में कीड़ा भी नहीं आना, जिस खेत में इतने लहसन रहेगा, इतना लहसन बटेगा, ये लगा के देख लो थोड़े से,